अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लईक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी क्रिकेट को आखिर क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई हमारी क्रिकेट को? एक के बाद एक नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है हमें। यूँ महसूस होता है जैसे किसी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। हो सकता है इसमें कुछ लोगों का कोई एजेंडा हो या अपना कोई ज़ाती मफाद हो, लेकिन बहरहाल लोगों के जज्बात का किसी को एहसास नहीं। ना पीसीबी को कोई एहसास है, ना सिलेक्शन कमेटी इस बात को महसूस करती है और ना ही खिलाड़ियों को कोई फ़िक्र है। अब हालत ये हो गई है कि बांग्लादेश जैसी टीम भी हमें आसानी से हरा पा रही है और ये इस चीज़ को एक्सपोज़ करता है कि हमारा जो नया टैलेंट आ रहा है वो किस नौइयत का है। एवरेज खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन कमेटी जब ऐसे खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाएगी तो फिर आप उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं रख सकते। यही कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से, और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है किसी का कोई एजेंडा है इसके पीछे, जिसके तहत जानबूझकर पाकिस्तान क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान टीम को कमज़ोर रखा जा रहा है ताकि वो हारती रहे और जिनका जो मफाद पूरा होता है वो होता रहे। एक ज़माना था जी कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट के लिए मशहूर था और जब भी मैदान में उतरा करती थी पाकिस्तान की टीम फ्रॉम 1986 टिल 1999, तो उम्मीद होती थी कि टीम अच्छा भी करेगी और टीम जीतेगी भी। और कितने ही टाइटल हम 86 टिल 1999 हम जीते। वो फेमस मियादाद का छक्का आपको याद होगा। उसके बाद 1987 की इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़, 1987 में इंडिया में टेस्ट सीरीज़, फिर नेहरू कप, फिर कितनी ही बार शारजा में जीते, फिर 1992 का वर्ल्ड कप और फिर 1996-97 में कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज़ भी जीते ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। तो एक ये भी ज़माना भी था कि जी जब बड़ी हद तक गेम के अंदर नेपोटिज़म नहीं थी, फेवरेटिज़म नहीं थी और इनजस्टिस भी नहीं थी। कुछ हद तक थी भी लेकिन बड़ी हद तक नहीं थी। लेकिन अब उसके बिल्कुल उलट हो रहा है और अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। अब तो कुछ नामवर शख्सियात की औलादें भी जो हैं तो वो क्रिकेट टीम का हिस्सा दिखाई देती हैं। तलत हुसैन साहब जैसे हो गए। अब जबकि मिसबाह उल हक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में फ़ाहम उल हक भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो देखें, जब आप मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे, आप जो है तो हकदार को उसका हक नहीं देंगे, तो फिर ना सिर्फ टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा बल्कि लोग गेम में इंटरेस्ट लेना भी और उसको देखना भी छोड़ देंगे। और अब मैं समझता हूँ कि उस नहज पर पाकिस्तान क्रिकेट पहुंच चुकी है कि अब अनकरीब लोगों का बाकी स्पोर्ट्स की तरह शायद इसमें भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। हमारा बोर्ड जो है और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो मैं समझता हूँ माहिर है टैलेंट वेस्ट करने में और कैरियर तबाह करने में। जी, ये मैं पूरे वसूख से ये बात कर सकता हूँ। माजी में हमने देखा होगा कि कितने ही पाए के खिलाड़ी आए लेकिन जो है तो वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके। टीम को कभी सेटल होने ही नहीं दिया गया। जब कभी भी टीम कुछ अच्छा करते दिखाई दी, फ़ौरन टीम में तब्दीलियां की गई और टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, कमज़ोर करने की कोशिश की गई। और अब हाल ये है कि अभी हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना रीसेंट टैलेंट देख लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसा खिलाड़ी भी है जो आने वाला वर्ल्ड कप 2027 में खेलेगा। और वही खिलाड़ी जिनको अभी फ़िलहाल एक ब्रीथिंग स्पेस दिया गया, एक ब्रेक दी गई है, उन्हीं को T20 वर्ल्ड कप की तरह, जैसे कि बाबर आजम, शादाब और इसी तरह के कुछ खिलाड़ियों को दोबारा मौका मिलेगा। क्रिकेट में सियासत बहुत नज़र आ रही है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने काफ़ी पहले ही ख़त्म कर दी थी। और अब उनकी टीम को देखें कि वो कहाँ खड़ी है और किस तरह उन्होंने
परफॉर्म किया है लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, बताया है कि वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है T20 में, और एक के बाद एक टाइटल न सिर्फ उनकी मेंस टीम जीत रही है बल्कि अब तो उनकी वुमेंस टीम ने भी वनडे वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है जस्ट रिसेंटली। तो ये शो करता है कि देखें, अगर आप अपना सिस्टम दुरुस्त करें और एक सही लाहे अमल तैयार करें कि आपने कैसे फ़ायदा पहुंचाना है अपने खिलाड़ियों को, तो मैं समझता हूँ हर नामुमकिन सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। बड़ा अफसोस होता है जी पाकिस्तान की क्रिकेट को देखकर, और दिल खून के आंसू होता है। मतलब हमारी गैरत दाव पर लगी हुई है, मैं समझता हूँ। बार बार का हारना और न जाने किसके एजेंडे को या किसको हम मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको मुतमईन करते करते हम अपनी गैरत को खो रहे हैं। देखिए ना, हम एक मुसलमान कौम हैं, एक गैरती कौम है। गैरत जो है मुसलमान कौम का एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए। लेकिन अगर आप अपनी गैरत को दाव पर लगा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब बहैसियत मुसलमान गैरत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है ना, बड़ा क्या खूब उन्होंने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को जो ताजे सरेदारा। तो गैरत वो चीज़ है जो कि हमने मलूज़ ख़ातिर रखनी है, ना कि हर वक्त पैसा पैसा पैसा। और कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो है तो हमें बुज़दिली का पार्ट पढ़ाते रहे हैं, जैसे कि रमीज़ राजा। जब भी इस तरह का कोई इंडिया पाकिस्तान का ये इशू आता रहा है, ये दोनों मुल्कों का साथ खेलने के तौर पे, तो हमेशा रमीज़ राजा ये कहते हैं कि कभी ब्रॉडकास्टर्स का हवाला देते हैं और कभी पाकिस्तान के रेवेन्यू के नुकसान का हवाला देते हैं, और इस तरह जो है तो बुज़दिली का पार्ट पढ़ाकर जो है तो हमें एक अच्छा फ़ैसला लेने से रोकते रहे हैं। और इस दफ़ा रिसेंटली भी हमने देखा कि जो है तो पाकिस्तान ने अगरचे शुरू में बाइकआउट किया, लेकिन फिर पाकिस्तान बाद में खेलने पर रज़ामंद हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इकबाल का एक और भी शेर मेरे जहन में आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो भी मैं कहता चलूँ कि इकबाल कहते हैं कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में राम पैदा कर। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेहैसियत से मुसलमान कि हम अपनी खुदी को बेच दें और अपनी गैरत को दाव पर लगा दें। तो अगर हमें क्रिकेट को रिवाइव करना है तो हमें क्रिकेट में से नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म और इनजस्टिस को फ़ौरन ख़त्म करना होगा। हकदार को उसका हक दिलाना होगा, इंसाफ करना होगा, जो डिज़र्व करता है उसको टीम का हिस्सा बनाना होगा। तब ही हमारी टीम जो है तो दोबारा वो ही खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी जो किसी ज़माने में हमारे पास होता था, और हम टॉप 3 to टॉप 4 की टीम हुआ करते थे। कीप वॉचिंग लईक अहमद, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।